नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में चारों तरफ एक प्रश्न उठ रहा है और प्रश्न ये है कि दुष्यंत चौटाला, जी हां, दुष्यंत चौटाला कहां गुम हो गए हैं। कहां हैं दुष्यंत चौटाला पिछले लगभग 200 दिन से, यानी 6.5 महीने होने को हो चुके हैं विधानसभा के चुनाव को, और दुष्यंत चौटाला का कोई अता पता नहीं दिख रहा। ना वो अपने नेताओं से मिल रहे, ना अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे, ना जनता के दुख सुख में शामिल हो रहे। इन पिछले 200 दिनों में गिनती के अगर दिन निकाल दें तो ज्यादातर दिन दुष्यंत चौटाला नदारद दिखे हैं। आज हम इस विषय पर गहनता से पड़ताल करेंगे कि क्या दुष्यंत चौटाला राजनीति छोड़ने का मन बना रहे हैं। क्या दुष्यंत चौटाला को लग गया है कि अब प्रदेश की जनता उनको दोबारा कभी सत्ता के नजदीक नहीं लगने देगी। क्या दुष्यंत चौटाला पूरी तरह से जनता के द्वारा इग्नोर कर दिए गए हैं। क्या 4.5 साल उप मुख्यमंत्री बने रहना बीजेपी के साथ, बीजेपी की सरकार में दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिकल हत्या हो गई है। इस पर हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक विशेष बात, जो भी दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे द्वारा शुरू किया गया ये निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता का प्लेटफॉर्म लगातार जारी रहे, तो आप हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे आप कर सकते हैं। एक विशेष मुहिम हमने शुरू की हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, जो भी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते हैं, जो दर्शक हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उस दर्शक का नाम हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उस दर्शक का भी प्रचार प्रसार हो। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूं, जिस नेता की बात कर रहा हूं, हरियाणा प्रदेश का एक वो नेता जिसने अपनी जवानी के दिनों में बुरा दौर उसके साथ शुरू हुआ। जब वो विदेश में अपनी पढ़ाई कर रहा था तब उसके पिता और उसके दादा दोनों की जेबीटी के एक मामले में 10-10 साल की सजा कर दी गई और उसके पिता अजय सिंह चौटाला और दादा ओम प्रकाश चौटाला को जेल में भेज दिया गया। उसके बाद विपरीत हालातों में विदेश से आकर के वो युवा हरियाणा की राजनीति में सक्रिय होता है। नाम है दुष्यंत चौटाला, और उसके बाद हिसार से अपनी जिंदगी का पहला चुनाव लड़ता है। चौधरी भजनलाल के बेटे, जिनका हिसार गढ़ रहा है, वहां उनको चुनाव हराता है और चौधरी देवीलाल के परिवार का आज तक के इतिहास का पहला शख्स बनता है जो हिसार की माटी से जीतता है, सांसद बनता है। उसके बाद कुछ ही महीने बाद वो उचाना में विधानसभा का चुनाव लड़ता है। चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा की धर्मपत्नी के सामने चुनाव हार जाता है, लेकिन चूंकि सांसद है इसलिए 5 साल खूब जनता की आवाज उठाता है, सड़क से लेकर के संसद तक। संसद में ट्रैक्टर तक ले जाने का काम वो करता है।
उसके बाद वो युवा नेता कुछ समय बाद ऐसी परिस्थितियां बनती है कि अपने सगे चाचा, जिसने उनको सांसद बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई, जिसने उनकी माता को विधायक बनाने में अहम भूमिका निभाई, उनको छोड़ करके और अपना अलग झंडा, अलग डंडा, अलग दल बना लेता है। नाम रखा जाता है जन नायक जनता पार्टी, जेजेपी। जींद में 9 दिसंबर 2018 को पांडु पिंडारा की ऐतिहासिक प्राचीन जो धरती है उस पर यह पार्टी बनती है। जींद का उपचुनाव आ जाता है। डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा का देहांत हो चुका होता है, जो वहां के विधायक थे। अपने छोटे भाई दिग्विजय चौटाला, जो इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको चुनाव लड़ाया जाता है और दिग्विजय चौटाला बहुत कांटे के मुकाबले में वो चुनाव हार जाते हैं। और हालात ये बनती है कि कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता, राष्ट्रीय नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला तीसरे नंबर पर आते हैं। बाल बाल उनकी जमानत बचती है कांग्रेस की टिकट पर। फिर आ जाता है, आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव। जन नायक जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ती है। दुष्यंत चौटाला हिसार से चुनाव हार जाते हैं ब्रिजेंद्र सिंह के मुकाबले, उन ब्रिजेंद्र सिंह के मुकाबले जिनकी माता ने भी दुष्यंत चौटाला को हराया। फिर आ जाता है विधानसभा का चुनाव और यहां बहुत बड़ी किस्मत जागती है दुष्यंत चौटाला की। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी में वो नेता एंट्री कर जाते हैं जिनको उनकी मूल पार्टी टिकट नहीं देती। कोई कांग्रेस से आता है, कोई बीजेपी से आता है, कोई इनेलो से आता है, कोई कहीं से आ जाता है। और 10 विधायक प्रदेश की विधानसभा में दुष्यंत चौटाला के बनते हैं। वो बन जाता है प्रदेश का उप मुख्यमंत्री। जो दुष्यंत चौटाला अपने भाषणों में बार बार ये कहते कि इस बीजेपी को गंगा पार जमुना पार हम कर देंगे, और उसके बाद उसी बीजेपी, उसी मनोहर लाल खट्टर के साथ वो सरकार बना लेते हैं। जो ये कहते हैं कि ब्याह खट्टर का और फोटो मोदी का, इस तरह की बातें दुष्यंत चौटाला किया करते हैं। उसके बाद एक युवाओं का, किसानों का, जाट समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग दुष्यंत चौटाला में चौधरी देवीलाल की प्रतिमूर्ति देख रहा था और खुद उनके समर्थक उनको युवा देवीलाल कहते थे। उसके बाद होता यह है कि 4.5 साल अलायंस में दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बनते हैं। उनकी पार्टी से अनूप धानक मंत्री बनते हैं। देवेंद्र बबली भी कुछ समय बाद मंत्री बनते हैं। कुछ विधायकों को चेयरमैन भी बनाया जाता है। कुछ अपने खासम खास लोगों को चेयरमैन बनाया जाता है। सरकार में मलाईदार पदों पर बैठाया जाता है। हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में और कहीं पूरे देश में किसान आंदोलन होता है। पीपली में लाठीचार्ज हो जाता है कुरुक्षेत्र के। उस दिन पूरा हरियाणा किलकी मारता है कि दुष्यंत चौटाला सरकार छोड़ दो, लेकिन दुष्यंत चौटाला राजसी ठाठ बाट को छोड़ते नहीं। उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं तक की भी नहीं सुनी। बहुत कार्यकर्ता, बहुत नेता उनको बार बार उनके चंडीगढ़ और दिल्ली और सिरसा कोठियों पर जा जाकर के कहते कि आप सरकार छोड़ दो, लेकिन राज की मलाई कोई नहीं छोड़ता। उसके बाद यह हुआ कि बीजेपी ने ही उनको जैसे दूध में से मक्खी फेंक देते हैं यूं फेंक दिया। और जब आभास भी नहीं था दुष्यंत चौटाला को, लोकसभा चुनाव के दरमियान, सिर पर लोकसभा चुनाव, और बीजेपी ने 1 मिनट नहीं लगाई, दुष्यंत चौटाला को सरकार से बाहर कर दिया, उनकी पार्टी को सरकार से बाहर कर दिया। फिर आता है लोकसभा का चुनाव। अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार दुष्यंत चौटाला लोकसभा का चुनाव लड़ने से डरते हैं। चुनाव नहीं लड़ते, हिसार की उस सरजमी पर नहीं लड़ते जहां से वो अपने राजनीतिक जीवन में लगातार 2 चुनाव लड़ चुके। अपनी माता नैना चौटाला को चुनावी मैदान में उतार देते हैं और नैना चौटाला की बड़ी बुरी हार होती है। कोई प्रत्याशी जमानत नहीं बचा पाता जेजेपी का। फिर आता है विधानसभा का चुनाव।
दुष्यंत चौटाला को यही उम्मीद कि 2-4 अगर विधायक आ गए तो फिर सरकार में मौज लेंगे, फिर मलाई खाएंगे। लेकिन जनता है ये साहब, सब जानती है। जनता बड़ी समझदार हो गई और हालात ये बने कि जिस चंद्रशेखर रावण की पार्टी के साथ, चंद्रशेखर आजाद जिसको कहते हैं, उनकी पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ने वाली जेजेपी का पूरे प्रदेश में कहीं खाता नहीं खुला। केवल एक डबवाड़ी की सीट पर दिग्विजय चौटाला की जमानत बची, वो भी अथाह पैसा खर्च करने के बाद। दुष्यंत चौटाला को 8,000 से भी कम वोट मिले और पूरी तरह से रे माटी और बिरान माटी हुई। 8 अक्टूबर 2024 का दिन दुष्यंत चौटाला के आज तक के राजनीतिक जीवन का सबसे काला दिन, जिसमें उनकी पार्टी केवल एक सीट पर जमानत बचा पाई। खुद 8,000 से नीचे वोट आए और उसके बाद लगभग 200 दिन होने को हैं, 6.5 महीने। और इन 6.5 महीनों में दुष्यंत चौटाला का कहीं कोई अता पता नहीं है। राजनीतिक रूप से वो पूरी तरह से जीरो हो चुके हैं। मैं 2 बहुत बड़े दिन याद दिलाता हूं आप दर्शकों को। एक दिन चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि का दिन, 6 अप्रैल 2025। पूरा चौधरी देवीलाल का परिवार उनको अपनी श्रद्धा सुमन देने, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दिल्ली स्थित जो संघर्ष स्थल है वहां पहुंचे हुए। लेकिन एक शख्स जिस पर टकटकी लगी हुई थी कि वो आएगा या नहीं आएगा, दुष्यंत चौटाला नहीं आए। दूसरा दिन 3 अप्रैल 2025 का दिन, खुद दुष्यंत चौटाला का जन्मदिन। कई जगह होर्डिंग लगवाए लोगों ने, अब भी वो उत्साह है पोस्टरबाजी की। लेकिन जो नहीं आए, कहीं नहीं दिखे, वो दुष्यंत चौटाला। बहुत लोगों का केक तैयार पैक हुआ रह गया। उनके दिमाग और दिल में था कि जिस तरह से पिछले 11 साल से दुष्यंत चौटाला उनके समर्थकों के बीच में केक काटते हैं, इस बार भी वो कहीं ना कहीं मिलेंगे। लेकिन साहब नहीं मिले। इसके अलावा पिछले 6.5 महीने में आप दर्शक ये कमेंट करके बताएं कि क्या आपने अपने हलके में, अपने इलाके में दुष्यंत चौटाला को देखा है? कोई सार्वजनिक रूप से बड़ा कार्यक्रम उनका नजर नहीं आया। यहां तक कि जिस उचाना ने उनको डिप्टी सीएम तक पहुंचाया, उस उचाना के लोग भी आंखें तरस रही हैं उनको देखने के लिए। पूरे 200 दिन के इस कार्यकाल में वो इक्का दुक्का बार उचाना में गई। उनकी माता नैना चौटाला को जिस बारड़ा ने जिताया, उस बारड़ा में भी लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं। यहां तक कि 10 अप्रैल को उकलाना विधानसभा के गांव भैरी अकबरपुर में एक स्कूल का कार्यक्रम था, जिसमें बाकायदा दुष्यंत चौटाला को मुख्य अतिथि के तौर पर बुला रखा था। लोगों ने पोस्टर तक लगवा रखे थे, होर्डिंग लगवा रखे थे। लेकिन दुष्यंत चौटाला इस कार्यक्रम में भी नहीं आए। जब हमने भी तहकीकात की कि आखिर दुष्यंत चौटाला हैं कहां गुम हो गए, उनको उनकी खुद की पार्टी के नेता कार्यकर्ता ढूंढ रहे हैं, उनको प्रदेश की जनता ढूंढ रही है, उनको उचाना, बाडड़ा और हिसार लोकसभा की जनता उनके दर्शन करने के लिए तरस रही है। लेकिन साहब के बारे में जो जानकारी मिली, उन्होंने इन 200 दिनों में अपना बहुत सा समय विदेशों में व्यतीत किया। आखिर वो कर क्या रहे हैं विदेश में? क्या वो वहां कोई अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं या केवल ऐशो आराम करने के लिए गए हैं? या उनका ऐसा क्या कार्य है जो विदेश में जाकर के हो रहा है? उनको प्रदेश की जनता के सामने ये चीजें बतानी चाहिए कि आखिर वो बार बार विदेश में ही इतना लंबा समय क्यों व्यतीत कर रहे हैं। क्या विदेश के लोग वोट डालते हैं दुष्यंत चौटाला को?
क्या विदेश के लोग दुष्यंत चौटाला का आकर के यहां प्रचार करते हैं? जो लोग उनको चंदा देते हैं, जो लोग उनके लिए दिन रात नारेबाजी करते हैं, जो लोग उनके लिए अपना घर बार छोड़ करके उनकी पार्टी को और उनको मजबूती करने के लिए काम करते हैं, आखिर उस जनता का फिर क्या दोष है? आखिर उनका क्या कमी है? इस जनता को भी समझनी चाहिए। आज हरियाणा प्रदेश की राजनीति ये कह रही है कि आखिर दुष्यंत चौटाला एक ऐसे नेता प्रदेश में बन गए हैं जो जब सत्ता में रहते हैं तो अधिकारियों से मीटिंगों में व्यस्त रहते हैं। मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है, 3-3 दिन तक जेजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारियों को मैंने देखा है उनकी कोठी के बाहर खड़े हुए। 3-3 दिन तक दुष्यंत चौटाला उनसे नहीं मिलते थे जब वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे। यह कड़वी सच्चाई है जिसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। और यही कारण है कि सबसे कम समय में इतनी बड़ी चौधर जिस नेता को हासिल हुई है, जो नेता फर्श से और अर्श पर पहुंचा दिया हो जनता ने, और उतनी उससे भी ज्यादा गति से वो अर्श से फर्श पर आ गया, आप अंदाजा लगा सकते हैं। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री रहते हुए केवल और केवल अफसरों की मीटिंगों में ही अपना समय ज्यादा व्यतीत करते थे। तब भी उन्होंने अपने नेता और कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी, और उसी का एक परिणाम है। आज आप उठा करके देखिए, जो लोग 2018 9 दिसंबर के दिन इस पार्टी से जुड़े थे या उसके बाद इस पार्टी से जुड़े थे, उनमें से आज कितने के लोग बच गए? मुट्ठी भर लोग बच गए। आज हालात और परिस्थितियां ये हैं कि जो इंडियन नेशनल लोकदल बिल्कुल हाशिए पर जा चुकी थी, वो इंडियन नेशनल लोकदल तो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना चुकी है, अपना जिले की कार्यकारिणी बना चुकी है, अपनी प्रदेश की कार्यकारिणी बना चुकी है, हलकों के प्रधान बनाने की प्रक्रिया चल रही है। पूरे हरियाणा प्रदेश को उसके नेता नाप रहे हैं, जबकि दुष्यंत चौटाला अब तक अपनी पार्टी में एक नियुक्ति नहीं कर पा रहे। आज भी एक मौका है और हमारा एक सुझाव भी है इस वीडियो के माध्यम से। प्रदेश की जनता उनको इतना जल्दी माफ करने वाली नहीं है जो चारों तरफ से रिपोर्टें आ रही। अगर दुष्यंत चौटाला को अपने परिवार की राजनीति को जिंदा रखना है, दोबारा सर्वाइव करना है, तो उनके पास केवल और केवल एक रास्ता बचा है, और वो रास्ता ये है कि इन बदली हुई हालात और परिस्थितियों में उनको अपने पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को राजनीतिक रूप से अपने से आगे कर देना चाहिए। भले ही कहने को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेजेपी के, लेकिन सब कुछ हैंडल दुष्यंत चौटाला ज्यादा कर रहे हैं। और दुष्यंत चौटाला को जो अपने इर्द गिर्द कुछ एक नेताओं का जो नेटवर्क चल रहा है उनके इर्द गिर्द, उसको तोड़ करके विदेशों में मौज और ऐशो आराम करने की बजाय फिर से विपक्ष के रूप में संघर्ष करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तभी जनता में आगे भविष्य में कोई उम्मीद जनता उनकी तरफ देखेगी, वरना जनता ये जान चुकी है, जनता उनके दोनों रूप देख चुकी है। जब वो सत्ता पक्ष में थे तो भी नेताओं कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते थे, धक्के तक मारे जाते थे। मैं आपको एक आंखों देखा वाक्या बताता हूं। उचाना विधानसभा क्षेत्र का एक जेजेपी का बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता, बहुत वरिष्ठ, वर्षों जिसने चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ लगाए, और उसको जब वो दुष्यंत चौटाला से मिलने के लिए आतुर था, लालायित था, मिलना चाह रहा था जब वो उप मुख्यमंत्री बने, और उनके जो गनमैन हैं उन्होंने उसको ऐसा धक्का मारा कि उसकी नाक से भी खून निकला, उसके 1-2 जगह और लगी। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। ये हालात थी। जनता ने और कार्यकर्ता और पार्टी के नेताओं ने राज में भी दुष्यंत चौटाला का रूप देखा जब वो
नेताओं कार्यकर्ताओं से, जनता से मिलने से दूरी बनाए हुए थे। काम करना तो बहुत दूर की बात है। और विपक्ष में रहते हुए भी उनका रूप देखा, जब पिछले लगभग 200 दिन से उनका कहीं कोई अता पता ही नहीं। आज विपक्ष के जितने नेता हैं, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हों, वो खूब लोगों के बीच जा रहे हैं। अभय सिंह चौटाला खूब जा रहे हैं, सुनैना चौटाला जा रही हैं, आदित्य देवीलाल जा रहे हैं, चौधरी रणजीत सिंह जा रहे हैं, कुमारी शैलजा जा रही हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी अपने इलाके में सक्रिय हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जा रहे हैं। अगर कोई एक नेता नहीं जा रहा जिस पर सबसे ज्यादा लोगों को किसी समय उम्मीदें थी, वो दुष्यंत चौटाला है। बहरहाल आपका क्या मानना है? आप क्या मानते हैं? क्या आपके इलाके में इन 6.5 महीने में दुष्यंत चौटाला कितनी बार आए? आप कमेंट करके जरूर बताएं। दुष्यंत चौटाला आपके इलाके में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आए? अभी तक कोई कार्यक्रम उन्होंने किया? आप क्या मानते हैं, क्या दुष्यंत चौटाला भविष्य में वापसी कर पाएंगे राजनीतिक रूप से, या दुष्यंत चौटाला को अपनी राजनीति छोड़कर देनी चाहिए? क्या दुष्यंत चौटाला को अपनी पार्टी की पूरी तौर पर कमान खुद बैक होकर के अजय सिंह चौटाला को दे देनी चाहिए? आप कमेंट जरूर करें, आप जरूर बताएं। और आप ये भी बताएं कि जेजेपी के समय जब वो राज में थी, जब वो उप मुख्यमंत्री थे दुष्यंत चौटाला, उस समय उनका व्यवहार बदला लोगों से मिलने में या नहीं बदला? आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो साथी आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमारा आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।